सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के तौर पर आए, मार्गदर्शित करे हमारे विचारों को, प्रकाशित करे हमारी समझदारी को। बिना उनके यह असंभव है समझना परमेश्वर के शब्द। बिना पवित्र आत्मा के, मैं दोहराता हूं, यह असंभव है कि आप समझ सकें परमेश्वर के शब्दों को। आप समझ सकते हैं कुछ चीजें, कुछ डिटेल। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति, एक जो दबा हुआ है, पीड़ित है, वे डिप्रेशन में है, निराशाजनक परिस्थिति में, कैसे एक व्यक्ति समझ सकता है परमेश्वर के शब्द? मगर वे समझ सकते हैं आमंत्रण की जो प्रभु यीशु ने दिए हैं। ये बढ़िया है। प्रभु यीशु ने कहा है, मुझ तक आओ वे सब जो दबे हुए, बोझ से दबे हुए लोग हैं। ये सब समझ सकते हैं। ये सब, कोई भी चाहे दुख झेल रहा हो, सबसे बड़ा पापी चाहे क्यों ना हो, वह ग्रहण कर सकता है यह डायरेक्शन प्रभु यीशु तक आने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा, मुझ तक आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और तब एक व्यक्ति प्रश्न पूछता, कैसे मैं यीशु तक जा सकता हूं? यहां पर रहते हैं वह दुविधा में कि जब आप समर्पित करते अपनी जिंदगी को उसे, कि जिसको आप देखते नहीं, जिसको आप महसूस नहीं करते, आप छूते नहीं, मगर आप विश्वास करते हो कि उनका अस्तित्व है क्योंकि उन्होंने कहा है। देखिए, तब आप बोलते हो, मगर कैसे मैं समझ सकता हूँ, कैसे समर्पित कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी दूसरे को समर्पित करूं शादी में, मैं जानता हूँ कैसे प्रेम करूं, कैसे संबंध हों, कैसे संबंध बनाए जाएं लोगों के साथ कि जिनको मैं देखता हूँ, छूता हूं, मगर कैसे मैं विश्वास करूं किसी पर जिसको देखता नहीं, ना ही छूता, ना ही महसूस करता? जी हाँ। आप आप किसी कारणवश आपने सोचा है अपनी आत्मा के बारे में? आप देखते हो अपनी आत्मा को? नहीं, आप देखते नहीं। हम देखते नहीं आत्मा को हमारी, मगर हमारी आंखों के द्वारा हमारी आत्मा वह देखती है। हमारे मुंह के द्वारा हमारी आत्मा एक्सप्लेन करती है, हमारे कानों के द्वारा हमारी आत्मा सुनती है कि 5 जो सेंसेस हैं, कि जो हमारे पास हैं शरीर में, आप देखते नहीं। आप महसूस करते हो, क्योंकि वो है वहां पे आपकी आत्मा में। आपकी आत्मा जो आपको महसूस कराती है, जो हमें महसूस कराती है, ये जो चीजें हैं, सेंसेशन है, तो आप महसूस करते हो कि ये शब्द आप देखते हो, इन शब्दों को बाइबल में लिखे हुए आप सुनते हो, आप समझते हो। मायने नहीं रखता कि आपके पास है पवित्र आत्मा या नहीं, मगर ये चीजें साधारण जो है आमंत्रण, मुझ तक आओ, केवल ये। आपके पास पवित्र आत्मा होने की जरूरत नहीं प्रभु यीशु तक जाने की। आपको विश्वास करने की जरूरत है, आपको समर्पण करने की जरूरत है, आपको अधीन होने की जरूरत है, आपको जरूरत है विश्वास। और विश्वास है ये आज्ञा का पालन। विश्वास एक भावना नहीं है, ना उम्मीद करें कि महसूस करने की। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, वह निर्णय लेता है कि वह करता है। ठीक, मैं विश्वास करूंगा प्रभु यीशु पर। क्या उसने कहा? उसने कहा, मुझ तक आओ। तो आप उनके साथ बोलते इस प्रकार, देखिए, मैं नहीं देखता, मैं नहीं महसूस करता,
नहीं छू सकता। मगर यदि आपका अस्तित्व है वास्तव में, यदि आप सत्य हो, कि आप जीवित हो, कि जैसा आप जी उठे, जैसा आपने कहा कि मुझ तक आओ थके हुए बोझ से दबे हुए, तो मैं यहाँ हूँ। कि आप जानते हो मैं कैसे हूँ, आपका अस्तित्व है तो आप जानते हो मेरी परिस्थिति को। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। क्या मैं कर सकता हूँ? मैं समर्पित करता हूँ। ये है मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा, मेरी भावनाएं, मेरा हृदय। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरी जिंदगी में बुरा हाल है, सब कुछ पूरी तरह से भयानक है। तो मेरे पास कोई कुछ नहीं है, तो अपने लिए ले सब कुछ। बढ़िया। कि ये बहुत बढ़िया है कि जब हम बोलते हैं इस प्रकार, ये आपको ये समझने के लिए है कि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान, असीम तौर पर महान। हमारे पास कोई आइडिया नहीं उनकी महानता का, मगर एक चीज कि हम जो देख सकते हैं, सहमत होते हैं, परमेश्वर सिंपल है। परमेश्वर सिंपल है, परमेश्वर विनम्र है। वो हम तक आते हैं, जानते हो, वो आते हैं हम तक, मगर ताकि गठबंधन हो हमारे और उनके बीच, हमें भी उन तक जाने की जरूरत है, उन्हें समर्पित करने की। यदि नहीं है तो यही चीज कि आप बीमार हो और डॉक्टर है वहां, डॉक्टर इंतजार करेगा कि आ सकते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। और आप डॉक्टर के पास जाओ और तब वो कहे, आप सुनते हो, आप आज्ञा का पालन करते हो, खत्म। आप ग्रहण करते हो लाभ उसकी जानकारी के। वही चीज परमेश्वर के साथ भी है। वो तैयार हैं, वो आपके साथ हैं इस वक्त, जब आप आ रहे हो, आप देख रहे हो अपनी परिस्थिति को, जानते हैं ये, वो जानते हैं। और तब आप कहें, मगर बिशप मुझे जरूरत है बोलने की कि क्या मैं महसूस कर रहा हूं। यदि वो जानते हैं क्या मैं महसूस कर रहा हूं, क्या जिससे होकर मैं गुजर रहा हूं, ये कड़वाहट के साल मेरे जीवन के, मुझे बोलने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि जब आप बोलते हो, आप दिखाते हो अपने विश्वास को उनके अंदर। ये डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बोलने की जरूरत है, और डॉक्टर मेरे पास ये है, ये लक्षण है इत्यादि, आप सब कुछ बताते हो। वो डॉक्टर तब उसके अनुसार कि जो आप कहते हो उसके बाद जानकारी होती है कि क्या हो रहा है आपके साथ। मगर प्रभु यीशु को जरूरत नहीं है एक एनालिसिस करने की, वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। केवल आपकी उसके पास जाए और बोले, आप दिखा रहे हो अपने विश्वास को, आप दिखा रहे हो विश्वास को उनमें। जी हाँ, यही है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। नहीं, अंधा प्रभु यीशु तक आया, उसने कहा, प्रभु यदि आप चाहे मुझे चंगा कर सकते हो। प्रभु यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं, चंगे हूं। और वो चंगा हो गया। कोढ़ी चंगा हो गया, कोढ़ी वो चंगे हुए। सब जो यीशु तक गए वो सही हुए। सब 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 पापी थे, सब 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 पापी थे, मगर सब वो उनकी सुनी गई। क्यों? क्योंकि विश्वास को दिखाया उनमें। केवल ये, योग्य होने की जरूरत नहीं थी जी, जरूरत थी केवल विश्वास की। विश्वास किसमें? उसमें कि जो उसने कहा है। सच है कि प्रभु आपने कहा है कि मुझ तक आओ सब सब, मैं उन सब में से एक हूं जो थका हुआ है, बोझ से दबा हुआ है इत्यादि, मेरी सहायता करें। केवल ये, केवल ये। तो आपको विषम मसीहों की जरूरत नहीं है कि चाहे कोई भी हो, आपको केवल इस चीज की जरूरत है। अब यदि आप वो व्यक्ति हैं कि जो सुस्त है, लेजी है, और दूसरों को बोलते हो कि हाँ मेरे लिए प्रार्थना करें, आप विषय मेरे लिए प्रार्थना करें, ये आसान है कि वो पैकेट ले अपना, अपनी समस्याओं का, और रखे, ओ ये है यहाँ पर, ये मेरे लिए सुलझाए। कि आप आए और परमेश्वर के साथ सुलझाएं, अपनी समझदारी को इस्तेमाल करें मेरे प्रिय दोस्त।
तो चलिए समझदारी को इस्तेमाल करते हैं, कोई लाभ नहीं कि आप पहुंचे, रखे इंस्टाग्राम पर अपने संदेश का ए बी सी के लिए प्रार्थना करें और आप एक लिस्ट बनाए एक बहुत बड़ी लोगों की जिनको जरूरत है कि जैसे मैं परमेश्वर हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सबके लिए करता हूं, दुविधा नहीं कि आप मांगे या ना मांगे, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। आप विश्वास करें या ना करें, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अब यदि आप वास्तव में चाहते हो जीतना लाभ परमेश्वर से, तो आपको दिखाने की जरूरत है, एक्सप्रेस करने की जरूरत है कि जो सब यीशु तक गए उन्हें दिखाने की जरूरत पड़ी अपने विश्वास की। यहां तक कि अंधे को भी, यहां तक कि अंधे को भी, कि जिसने यीशु को नहीं देखा, नहीं जानता था कि वही यीशु है, कि कोई जानकारी उसके पास नहीं थी यीशु की। ध्यान दे, बहुत ध्यान दे। अंधा वह रास्ते के किनारे पर था, तो किसी ने पूछा, प्रभु किसने पाप किया कि यह अंधा पैदा हुआ? प्रभु यीशु ने कहा, ना इसके माता पिता ने पाप किया, ना ही इसने। क्योंकि उन्हें लगता था कि क्योंकि पाप नहीं थे ये कि दुख, लगता था कि दुख के कारण, वो पाप के कारण वो दुख होते थे, मगर वो पैदा हुआ बिना दृष्टिकोण के, अंधा बचपन से, जन्म से। तो प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, ना तो इसके माता पिता, ना ही इसने, मगर इसलिए ये हुआ कि परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण हो। तो प्रभु यीशु वह अंधे तक गए, अंधे की ओर झुके, और देखिए कितना बढ़िया, प्रभु यीशु झुके सुनिश्चित तौर पर उसकी ओर, उससे कहा इस प्रकार, प्रभु यीशु ने थूका और वो वहां पर बनाया वो कीचड़। वो नहीं जानता था, उसने कुछ नहीं देखा अंधे ने, मगर अंधे को कहा, जा शीलोह के कुंड पर जा और वहां धो अपने आप को कि तू चंगा होगा। अंधा, उसके पास कोई भी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद नहीं थी कि वह यीशु से चंगा होगा, क्योंकि वो अंधा था, नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था यीशु को। मगर यीशु को उसके विश्वास को जगाने के लिए, कि जिसने कुछ भी नहीं मांगा, कि जैसा वचन में है, उसने कीचड़ बनाया, उसकी आंखों को गंदा किया और कहा कि जा धो और तू चंगा होगा। उसने उन शब्दों पर विश्वास किया, केवल ये, उसने भरोसा किया। यदि इसके पाप थे, नहीं पाप थे, तो वहां पर प्रश्न नहीं था, प्रश्न था ये, उसने विश्वास किया तो वह वहां गया। और देखिए यीशु, जब उसने पतरस को, अपने शिष्यों को कहा सहायता करने के लिए अंधे की, वो बोल सकते थे कि उसकी सहायता करना, उसने नहीं बचा, उसे अकेला जाना पड़ा। जा, क्यों उसे अकेला जाना पड़ा? क्योंकि यदि वो किसी को उसकी सहायता करने के लिए भेजते, तो उस अंधे के पास इतना विश्वास नहीं होता, उसे अकेला जाना पड़ा, अपने विश्वास को दिखाने की जरूरत पड़ी कि सब कुछ यही वो चाहता था और कुछ नहीं। अब तो उसे चलने की जरूरत है, वहां तक मुश्किल था वो रास्ता, वहां पर पहुंचना है कुंड पर, मगर महत्वपूर्ण है ये कि वह वहां पर पहुंचे, अपनी आंखें धोएगा, वह चंगा होगा। तो वह चंगा हुआ। किसने चंगा किया अंधे को? प्रश्न है, किसने? पानी ने चंगा किया टंकी के? नहीं, नहीं, पानी ने नहीं, नहीं, पानी ने नहीं। जिसने अंधे को चंगा किया, विश्वास, भरोसा, उसका, उस पर कि जो प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जा उस कुंड पर जा, शिलो के, वहां शिलो के कुंड पर जा और धो, तू चंगा होगा। खत्म। उसने भरोसा किया, उसने विश्वास किया और चंगा हुआ। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब हम बात करते हैं विश्वास की, यही इस प्रकार है।
यदि आप विश्वास करते हो ग्रहण करते हो, यदि विश्वास नहीं करते आप ग्रहण नहीं करते। अब एक और चीज की जो आपको जानने की जरूरत है कि जो है विश्वास की मेंटेनेंस, विश्वास की मेंटेनेंस, और यह शैतान नहीं चाहता। शैतान पूरा जोर लगाता है कि लोग अपने विश्वास को बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि विश्वास वह बरकरार रखने की जरूरत पड़ती है। वो चंगे हुए, वो चंगा हुआ। यीशु ने कहा उस मनुष्य को जब वह मंदिर में मिला, जा और दोबारा पाप ना करना, कि ताकि और इससे भी अधिक बुरा ना हो। जा वहां और पाप मत कर, कि ताकि इससे और बदतर ना हो। आप बरकरार रखें अपने आप को विश्वास में। आपको बरकरार रखने की जरूरत है पाप से अपने आप को दूर। क्योंकि पाप क्या है? पाप की समस्या, पाप की समस्या है कि पाप दुविधा लेकर आता है, पाप डर लेकर आता है, पाप लेकर आता है असुरक्षितता, पाप लेकर आता है असंतुलन, पाप की एक बैरियर लेकर आता है आपके लिए कि आप परमेश्वर तक ना पहुंचे, कि आप बचाए ना जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु केवल शरीर को चंगाई नहीं देना चाहते, कि वो जानते हैं कि शरीर की वैलिडिटी डेट है, वो आत्मा की चंगाई चाहते हैं। मगर आपको बरकरार रखने की जरूरत है अपने आप को विश्वास में। आपको बरकरार होने की जरूरत है विश्वास में। और जब पौलुस ने यहां पर कहा है, जो हमने कल पढ़ा था, उसने अंत में कहा कि इसलिए हे मेरे भाइयों, जो विश्वास के थे लोग, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। और तब उसने कहा, कुत्तों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। तो ये ड्यूटी है हमारी कि जैसे परमेश्वर के मिनिस्टर के तौर पर सिखाने की, शेयर करना, लोगों को बताना कि जो आशीष उन्होंने प्राप्त किया है, यहाँ तक कि बपतिस्मा ग्रहण किया पवित्र आत्मा के साथ, ये हमारी ड्यूटी है कि उन्हें लेकर जाएं। कि देखिए, आप मिक्स नहीं हो सकते जंगली पौधे के साथ, आप उनके साथ मिक्स नहीं कर सकते अपने आप को उन लोगों के साथ, जो स्पष्ट है कि आप लोगों के साथ होगे अविश्वासी, मगर उनके साथ जुड़े ना, उनके साथ अपने आप को जोड़े ना। क्योंकि आप अपने विश्वास को रखोगे, अपने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ रिस्क में। और स्पष्ट है कि हम जीते हैं इस प्रकार, तो हमें जीने की जरूरत है अकेले बिशप नहीं। आपको आपको काम करने की जरूरत है, आपको कांटेक्ट दूसरे लोगों के साथ होने की जरूरत है, जो बहुत सारे अविश्वासी भी हैं। मगर आपको अपने विश्वास के प्रति आपके अंदर होना चाहिए कि शुद्धता, आपको अपनी पवित्रता को लेकर विवेक आपके अंदर होना चाहिए। बिना पवित्रता के आप प्रभु को नहीं देखोगे। कि पवित्रता मतलब संसार से अलग, तो परमेश्वर को वो नहीं देख पाएंगे। तो आपको अलग होने की जरूरत है उनके साथ जो फिजूल की बातचीत करते हैं, यहाँ वहां की बातें। उदाहरण के तौर पर, जब मैं परिवर्तित हुआ, मेरे काम पर मैंने बहुत समस्याओं का सामना किया, बहुत सारी यातनाओं का, क्योंकि मैं यीशु के बारे में, मैं उन सबको जीतना चाहता था। वो मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बोलते थे मेरे बारे में बुरा बोलते हुए। तो मगर क्या मैं करता था? मैं प्रार्थना करता था, मैं टॉयलेट में जाता, मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करे, इत्यादि इत्यादि।
मैं परमेश्वर के साथ बात करता हूँ, उनके साथ बहस नहीं करता था, मैं धर्म की बहस नहीं करता था। यदि वे करें तो अगर मैं करता तो मैं और अधिक अपने लिए बदतर करता। तो सत्य है ये कि मेरे प्रिय दोस्त, आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि किसके साथ आप सहभागिता में हो। ये है कि जो मैं कहना चाहता हूँ, आपके दोस्ती या डेटिंग, आप शादी करना चाहते हो, आप चाहते हो शुरू करना अपने संबंध को सीरियस गंभीर, क्षमा चाहता हूँ। मैंने समझा ये कि जब मैं परिवर्तित हुआ कि पहली चीज हमारे परिवर्तन के बाद हमारे संबंध के परमेश्वर के साथ सबसे महत्वपूर्ण है, वो है शादी। कि जो है क्रूस की वो भुजा, कि मुझे एक ऐसी के साथ जुड़ना था कि जो मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे, तो वो मेरे साथ अपनी ताकत बढ़ाए। और मैं खोजता था कि और मेरे परमेश्वर की भेजें कि जिसको आप चाहते हो। तो हमें अपने आप को अलग करना पड़ा जितना हम कर सके उनसे, कि जो अविश्वासी हैं, जो बुरे शब्द बोलते हैं, गंदे शब्द इत्यादि इत्यादि, कि जो दूषित करते हैं, जो वीडियो देखते हैं इंटरनेट पर इधर उधर की कोई चीजें, यहाँ वहाँ की जो इस संसार की चीजें जो होती हैं उनको देखते हूँ। तो आपको खोजने की जरूरत है वे कि जो जोड़े आपकी आत्मा में, जो बढ़ाएं, जो बढ़ाएं समझदारी में। तो स्पष्ट है कि आप पाएंगे ये जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो वास्तविक तौर पर जो पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से, जिनके पास पवित्र आत्मा है। और हमें ख्याल रखने की जरूरत है, जैसे पौलुस ने कहा है कि चौकस रहो कुत्तों से, बुरे काम करने वालों से इत्यादि। तो वो बोल रहा है कि ताकि हम ख्याल रख सकें, अपने विश्वास को बचा कर रख सके गलत डॉक्ट्रीन से, कि जो, हाँ, जो चर्चों के अंदर लोगों को गंदा करते हैं, दूषित करते हैं, जो बुरे लोग हैं, बुरे भाई जो गिरे हुए हैं, जितने भी बुरे भाई जो गिरे हुए हैं वो लेकर जाना चाहते हैं दूसरों को, वो चाहते हैं वास्तविक भाइयों को और लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ, वो नहीं अकेला जाना चाहते नरक में। तो आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। हम जीते हैं इस कुत्ते संसार में, क्रूर में, बुरे कपटी में, ये है वास्तविकता। तो ताकि हम अपने आप को संतुलन में बरकरार रख सकें विश्वास के, ताकि हम बरकरार रख सकें विश्वास को, केवल पवित्र आत्मा, केवल पवित्र आत्मा हमें ताकत देती है, हमें बताती है, ओरिएंटेट करती है, हमें गाइड करती है, केवल पवित्र आत्मा, और कोई नहीं। तो ये चर्च नहीं है, पास्टर नहीं है, हम काम करते हैं, हम सिखाते हैं, प्रीच करते हैं, सिखाते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर इस केस में देखिए, यहाँ पर देखिए, ध्यान दें, ये है बहुत बढ़िया केस। कि मैंने कल भी कहा था, कि हमने कहा था इसके बारे में कल, जो प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है कि वो खतना करने वाले तो हम ही हैं, कि जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। वो बोल रहे हैं कि हम शरीर पर भरोसा नहीं रखते, कि मैं अपनी खुद की बुद्धिमानी पर भरोसा नहीं रखता, मैं अपनी क्षमता पर, अपनी एजुकेशन पर। क्योंकि बाद में उसने कहा है कि यहां तक कि मैं शरीर पर भरोसा भी करूं, यदि मैं शरीर पर भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो पौलुस बोल रहा है, यहां पर ध्यान दें, तो उसने कहा है अपने रेपुटेशन के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में क्या होता, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, कि वो बिन्यामीन गोत्र का था। इब्रानियों का इब्रानी हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, और
व्यय के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, यानी नियम के अनुसार वो फरीसी था। एक सेक्ट जो यहूदियों में था वह फरीसी था। उदाहरण के तौर पर जो बटिस्ता है, इवेंजलिकल है, जो यूनिवर्सल चर्च है, इस प्रकार। तो एक सेक्ट था ये, यहां पर एक सेक्ट, एक जो फरीसियों का है। व्यय के विषय में कि जैसे वह फरीसी था, वह एक मनुष्य था सिंसियर। उत्साह के विषय में, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, कि कलीसिया को वो सताने वाला था। व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, कि पाप नहीं था। कि पौलुस देखने के तौर पर, शरीर के देखने के तौर पर, उसके अतीत के तौर पर, उसकी कहानी के अनुसार पौलुस वह निर्दोष था अपने खुद के लिए। वह निर्दोष था अपने खुद के लिए। उसके पास बहुत बड़ी जानकारी थी। सब जानकारी जो पौलुस के पास थी, टोरा की, ये पुराने दस्तावेज की, वह हमें देता है। अब मसीही दृष्टिकोण के साथ, विश्वास के दृष्टिकोण के साथ, विश्वास के द्वारा, ना कि जानकारी के द्वारा बाइबल की। क्योंकि बहुत सारे फरीसी थे और कपटी और बुरे भाई, कि जिनके पास जानकारी बहुत थी बाइबल की। तो इस प्रकार के लोग, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान था, जानकारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि जो मेरे पास नहीं है। मगर आत्मा नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। उनके पास है शरीर में जानकारी। जैसे पौलुस था, पौलुस उनमें से यातनाएं सताने वाला था, मगर अपने धर्म में वो वफादार था। तो मेरे प्रिय दोस्त, मगर पौलुस सिंसियर था और परमेश्वर ने उसे बचाया उसकी सिंसियरिटी कारण, की देखा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने अपना पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरी जान लगाई उसमें, कि जिसमें वो विश्वास करता था। कि यीशु ने पौलुस को दिखाया कि पुराना दस्तावेज वो छाया है नए दस्तावेज की। तो नया दस्तावेज वो पुराने पर स्थापित है, आधारित है। अब नया दस्तावेज में हमारे पास है पवित्र आत्मा, कि जो हमें मार्गदर्शन देती है। पुराने दस्तावेज में जो नबी थे, कि जिनके पास थी पवित्र आत्मा, वे नबी थे जिनके पास पवित्र आत्मा थी। मगर लोग, भीड़ भीड़ थी लोगों की। तो कैसे नबी वो मार्गदर्शित लाखों लोगों को। तो वो नियम थे वहां पर, शब्द थे वहां पर, वो सिखाते थे सबको। अब नबी वो परमेश्वर थे, प्रभु यीशु के तौर पर, जो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा वो नबी है कि जो आपके साथ बात करती है जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा। नबी आपके अंदर है, यीशु आपके अंदर है। वो है जो मार्गदर्शन देते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं। नहीं, ये समझदार नहीं संसार के नहीं। तो पौलुस ने आलोचना की, सही किया पतरस को, कि पतरस अधिक बूढ़ा था विश्वास में, अधिक दिनों से। पतरस सबसे पहले प्रेरितों में से एक था। पौलुस आया वो बाद में। मगर पौलुस ने डांटा पतरस को। देखिए पतरस, कि आप लोगों के दिमाग में, पतरस ने विश्वास नहीं किया, कि वो विश्वास इस प्रकार का कि आप इन लोगों के दिमाग में डाल रहे हो जो जो है नियम पुराने दस्तावेज के। खतना की रीति, खतना का रीति वह किया जाता था कि जैसे परमेश्वर के साथ गठबंधन की खून बहने की जरूरत होती थी। सब वादा कि जो परमेश्वर के साथ है, वहां पर रक्त, खून, लहू होने की जरूरत थी। क्यों है लहू? लहू यीशु का
नए दस्तावेज के अनुसार। पुराने दस्तावेज में लहू गठबंधन का परमेश्वर के साथ, अब्राहम के साथ या उसके सब वंशजों के साथ वो किया जाता था शरीर में। वो काटा जाने की जरूरत होती थी बच्चे के अंग को, मांस को, खलड़ी को, जो 8 दिनों का, यहाँ तक कि गुलाम का भी। ये गठबंधन का संकेत था कि वह जो खतने के द्वारा दर्शाया जाता था परमेश्वर के साथ गठबंधन, कि एक व्यक्ति ढोता था शरीर में खतना, कि परमेश्वर के साथ गठबंधन। मगर जब यीशु आए वो खत्म हो गया। खतना अब हृदय में किया जाता है। एक व्यक्ति त्याग करता है, यहां अंदर त्याग करता है अपनी इच्छा का, त्याग करता है अपने खुद के मैं का, त्याग अपने खुद का। वे प्रभु होना छोड़ते हैं, अपने खुद का सेवक होना हमारे प्रभु यीशु का स्वीकार करते हैं। वे उस प्रकार से चलना छोड़ते हैं अपनी रेपुटेशन के, अपनी जानकारी के अनुसार और अपनी बुद्धि के अनुसार, ताकि वे अधीन हो सके प्रभु यीशु की शिक्षाओं के। तो पौलुस पौलुस ने तब यहां पर कहा वचन 7 में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, कि मनुष्य के लिए, पौलुस के लिए जो उसकी रेपुटेशन थी एक मनुष्य के तौर पर, जो दिखती थी सबको, उसके देखने के अनुसार वो निर्दोष था, जो उसके लिए लाभ थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, उसको छोड़ा प्रभु यीशु के कारण। वरन मैं, उसने जारी रखा, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, कि उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। कि दूसरे शब्द में उसने छोड़ा अपने सब जो बैगेज था उसका, आध्यात्मिक कचरा, जो जानकारी थी। वो एक मनुष्य था बुद्धिमान, एक व्यक्ति बहुत बेहतरीन, वह व्यक्ति था ऐसे कि पूर्ण मानवीय तौर पर बोलते हुए, आध्यात्मिक तौर पर, मगर पूर्ण यीशु से पहले। और यह साधारण तौर पर उसे पूर्ण नहीं करता था, क्योंकि प्रभु यीशु के बिना एक व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। जब उसने जाना यीशु को, उसने सब कुछ को त्यागा, उसने छोड़ा अपने डिप्लोमस को, अपनी जानकारी को, अपनी धार्मिकता को, उसने छोड़ा सब कुछ को, कि अपने फरीसी पंथ को, सब कुछ को। और वह था, इसीलिए वह यातना देता था कलीसिया को, क्योंकि वो बहुत, अगर बोला जाए इस प्रकार, बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति कि जो चाहता था, क्योंकि चाहता था थोपना धार्मिकता को उसकी मसीही लोगों पर, क्योंकि वो जानता नहीं था मसीह को। वह कठोर था अपने खुद के धर्म को लेकर, इसीलिए वो मारता था, बंदी बनाता था लोगों को, वो यातनाएं देता था, क्रूर। मगर धार्मिक तौर पर देख रही हो, वो कठोर था, वह अपने धर्म को ग्रहण करता था। जब उसने यीशु को जाना तब सब कुछ बदला। जब उसने यीशु को देखा, तब उसने सब कुछ छोड़ा बगल में। यहां पर लिखा है, और वरन मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। कि जब उसने जाना यीशु को, उसके सब इंस्ट्रक्शंस, सब उसकी व्यर्थताएं,
सब उसकी खुद की सोच, सब उसके ज्ञान, धार्मिकता उसने छोड़ा। जब उसने यीशु को जाना, उसने पाया एक बड़ा खजाना, एक बड़ा मोती ढका हुआ छिपा हुआ खजाना। और यही होने की जरूरत है सबके साथ, कि जो यीशु को समर्पित करते हैं। बहुत लोग नहीं उस मिलन को पाते, क्योंकि जुड़े हुए हैं अपने डिप्लोमा से, जुड़े हुए हैं अपने नाम से, अपनी रेपुटेशन से, जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों से, अपने परिजनों से, अपने माता पिता, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, जुड़े हुए हैं इस संसार की चीज़ों से, इस संसार के लोगों से, इस संसार की जानकारी से, उनकी इंस्ट्रक्शन से। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि कितना मुश्किल है एक अमीर के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं अपने पैसे से, उस पैसे पर निर्भर हैं। उनके लिए मुश्किल है पैसे को छोड़ना। वो लेते हैं अपने लिए कि वो जुड़े हुए रहते, कि जिस कैसे वो जुड़े उसके साथ जो जिसको देखते नहीं, छूते नहीं। मगर पौलुस ने सब कुछ छोड़ा। उसने सब कुछ, वो उसने माना कूड़ा, कूड़ा समझा कि छोड़ दो। और अब उसने उस ज्ञान को पाया, प्रभु यीशु के समझ में आया, मेरे प्रिय दोस्त। और ये केवल तभी होता है, मैं आपको बताता हूं, ये है प्रकाशन कि जो पौलुस के पास था, ये होने की जरूरत है आपके साथ, हम सबके साथ। मेरे साथ हुआ, मेरे पास, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। और हर एक के पास अपना अनुभव होने की जरूरत है। हर एक के पास, एस्तर के पास है, हर एक के पास होने की जरूरत है। एक बार जब आप यीशु को जानते हो, आप इस संसार को कूड़ा समझते हो, और इस संसार में जो भी है वो कचरा है, कूड़ा, सब चीजें, लोग नहीं, लोग आत्माएं हैं, लोग आत्माएं हैं, मगर चीजें भौतिक तौर पर, संपत्ति, सब कुछ वो कूड़ा है, सब कुछ कूड़ा। क्योंकि सब कुछ यहीं पर रहेगा, सब कुछ जल उठेगा, निकट है, ये निकट है। तो ये ज्ञान यीशु का हमें बनाता है कि अब मुझे सबसे बड़ी अमीरी मिल चुकी है, मुझे खजाना मिल चुका है। जब आप पाते हो उस खजाने को, आप शेयर करना चाहते हो दूसरे लोगों को, कि दूसरे लोगों को देना। और यही हम कोशिश करते हैं करने की, देने की लोगों को वह हक जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो अमीरी जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम कोशिश करते हैं लोगों को देने की। मगर कौन ग्रहण करेगा मैं नहीं जानता। वे जो सिंसियर हैं, वे जो शायद पौलुस के समान हों, पौलुस के समान भरे हुए ज्ञान से, जानकारी से। मगर जब आता है एक शब्द, एक प्रकाशन यीशु का उनके सेवक के द्वारा, तो एक व्यक्ति परिवर्तित होता है, और धनी में परिवर्तित होता है, जितने और जानते हैं जो यीशु को उनके समान। हालेलुया। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? आप जिन्होंने ग्रहण किया पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा है खुद खतना वो नबी है हमारे अंदर कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल यहां पर वापस लौटेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद परमेश्वर।